आज सीरीज इंडक्टर रजिस्टर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि सीरीज में है एल और सीरीज में है आर, तो सीरीज एलआर सर्किट का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर दोनों सीरीज में लगे होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज एलआर सर्किट। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले थोड़ा नीचे बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये कॉइल है, इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, एसी सर्किट है। यानी कि सोर्स कैसा है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स है, करंट आई है। मान लेते हैं वोल्टेज कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कितना फेज है? एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी है। इसका इंडक्टेंस एल है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा एक्स एल। तो है ही यार। अब देखिए इसमें ना इंडक्टेंस के कारण हम लोग पढ़े थे ओनली इंडक्टर में कि करंट से, ठीक है बच्चों, करंट से वोल्टेज पाई बाई टू फेज से, कितने फेज से? पाई बाई टू फेज से लीड करता है। और रेजिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? कि वोल्टेज, अच्छा इसका नाम लिख देते हैं वी। किसके कारण है? इंडक्टेंस के कारण। इसमें भी आई एल। रेजिस्टेंस का वोल्टेज और ओनली रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, बट वोल्टेज बड़ा होता है और करंट छोटा होता है। तो यहां से ये करंट दिखा रहा है आई आर। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। यानी इनके बीच फेज कितना होगा? 0, और इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है। ठीक है ना? यानी यहां से जो वोल्टेज है, जो एसी सोर्स है, इस सोर्स जैसे ही इस सीरीज एल और आर से गुजरता है स्प्लिट कर जाता है वोल्टेज, करंट भी स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए ना, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? पाई बाई 2 है, और यहाँ पे करंट क्या है? तो सेम, करंट और वोल्टेज सेम। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले लेते हैं फर्स्ट में बात करते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ एल, वी कितना हो जाएगा बच्चों? वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। यहाँ पे आर कितना है? एक्सएल। वी एल इक्वल टू आई एक्सएल, और वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आई ओमेगा इंटू एल। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आर, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। तो यही होगा। ठीक है, लेकिन हमको इसका रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए, रिजल्टेंट वोल्टेज चाहिए। और रिजल्टेंट वोल्टेज अगर मिल गया तो फिर हमको रिजल्टेंट इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इस सर्किट का, जिसको टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेडेंस चाहिए। तो चलिए पहले तो रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए डायरेक्ट हम लोग वी एल नॉट और आर, सॉरी वी आर नॉट को ऐड नहीं कर सकते। ऐसा अगर लिखना हो वी इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एल नॉट का और वी आर नॉट का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों सेम फेज में नहीं है। ये है एक्स एक्सिस पे और ये है वाई एक्सिस पे। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए फेज डायग्राम का हेल्प कर लेते हैं। किसका? फेज डायग्राम। तो देखते हैं बच्चों फेज डायग्राम। देखिए ये अपना वी आर ओ है, और इससे
π/2 एंगल पे। क्यों? क्योंकि भाई करंट तो सेम है ना, एक ही जैसा करंट डायरेक्शन है। ठीक है, करंट का तो सेम पेज है, लेकिन करंट और वी आर नॉट सेम पेज, एक्स एक्सिस पे है, बट यहाँ पे करंट एक्स एक्सिस पे है और वी नॉट कहाँ है? वाई एक्सिस पर है। तो ये वी एल, ठीक है, वी एल फेजर से दिखा दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग जो वेक्टर का पढ़े ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे सॉल्व करेंगे। वो कहीं इधर से निकलेगा, जो इनके बीच का फेज कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे वी नॉट। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज ये है। मान लेते हैं ये इनके बीच का एंगल कितना है, फेज एंगल या फेज डिफरेंस कितना है, फाइव। ठीक है, ये क्या है, फाइव। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो यहां से यहां तक जो वी आर नॉट है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ये यहां से यहां जो वी आर नॉट है ये हो गया बेस, और ये जो अपना हाइट है वाई एक्सिस पर, ये वी एल एल नॉट है, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। तो ये जो वी नॉट होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है? रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ एलसी सर्किट, ऑफ सीरीज एलसी सर्किट। ठीक है बच्चों, कैसा एलसी सर्किट? सीरीज। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस। तो फिर हाइपोटेनस कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ वी एल नॉट का स्क्वायर प्लस वी आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो वी नॉट इज इक्वल टू, यहां पर रख देते हैं वी नॉट, वी आर नॉट का क्या वैल्यू रख देंगे? तो वी आर का क्या है? आई आर। तो आर नॉट का क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। और वी एल नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई एक्सएल है, तो आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जगह ही कमी था। बी नोट कितना हो गया? अच्छा, दोनों में से आई नोट स्क्वायर हो गया, तो आई नोट कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ गया, स्क्वायर था, आई नोट आ गया रूट के बाहर। यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अच्छा, वी नोट को क्या लिख देंगे? आई नोट इंटू जेड, जेड आई नोट इंटू जेड। अरे भाई, ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, ये क्या है? तो अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं इम्पीडेंस, कल हम वीडियो बनाए हैं इस पर, तो देख सकते हैं आप। जेड क्या होता है? रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चों? रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो ये रेजिस्टेंस का स्क्वायर है, रिएक्टेंस का स्क्वायर, तो ये जेड हो जाएगा इम्पीडेंस। तो आई नॉट जेड इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अच्छा एक्सएल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा एल का होल स्क्वायर लिख देते हैं। आई नॉट कैंसल, तो जेड कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। और यही अपना रिजल्टेंट सीरीज एलसी सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल कंबाइंड ऑपोजिशन, ये जेड है, जिसको हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं? इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका एलसी सर्किट। और वोल्टेज कितना है? तो अंडर रूट वी एल नॉट का स्क्वायर प्लस वी आर नॉट का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कितना इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, उस रिजल्टेंट वोल्टेज का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है, वो एंगल चेक करते हैं। तो देखिए, एंगल के लिए क्या लेते हैं? टेंजेंट। तो लिखेंगे टेन फाई इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। कितना है बच्चों? वी एल नॉट बाई बेस वी आर नॉट, यानी टेन फाई इज इक्वल टू वी एल नॉट की जगह पे क्या यूज करेंगे? आई नॉट एक्स एल, और आर नॉट की जगह पे आई नॉट आर। अब देखिए, आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो फिर अब इसको मिटा देते हैं बच्चों। टेन फाई कितना आ गया बच्चों? तो टेन फाई का वैल्यू आ गया एक्सएल बाई आर। सो
कितने एंगल से, कितने फेज से रिजल्टेंट, अपना जो रिजल्टेंट वोल्टेज है कितने एंगल से लीड कर रहा है वी आर नॉट को या एक्स एक्सिस को, वो एंगल कैसे निकलेगा? तो 10 को उधर भेजेंगे, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, और एक्सएल का वैल्यू रखना होगा तो लिख देंगे tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो इतने एंगल से लीड कर रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, और अगर इसका इंपिडेंस डायग्राम खींचना हो, ट्रायंगल इंपिडेंस ट्रायंगल, तो चलिए खींच देते हैं इसका भी। देखिए ये क्या था? एक्सएल था, जो कि क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, एक्सएल लीड कर रहा था ना इससे, ये आर है। ठीक, और ये जो है ये इंपिडेंस जेड है, टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इंपिडेंस। अब यहाँ पे अगर ये एक्सएल है तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सएल ओमेगा एल। ठीक है, तो जेड कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये है इंपिडेंस ट्रायंगल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एल आर सीरीज सर्किट भी खत्म कर लिए। अब बचा एलसीआर सर्किट। फिर पावर फैक्टर हम बता चुके हैं, या फिर अगर आप लोग जैसा मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से पावर फैक्टर, वाटलेस करंट और फिर रेजोनेंस, ये 3 और टॉपिक है। इसके बाद एसी खत्म हो जाएगा तो फिर सीधे वेव ऑप्टिक्स पे चलेंगे। रे ऑप्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट अगर होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज रे ऑप्टिक्स के बारे में देखा जाएगा।